हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। सो एज यू नो कि हम लोग का जो सीरीज चल रहा है वेब ऑप्टिक्स, सो बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही हाईली वेटेड चैप्टर हम लोग शुभ आरंभ कर चुके हैं। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हम लोग फार्मूला पढ़े थे। कितने डिस्टेंस पे सेंट्रल से कितने डिस्टेंस पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, कितने डिस्टेंस पे आपको डार्क फ्रिंज मिलेगा, फ्रिंज बिड्थ भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये सब हम लोग का कवर हो चुका था। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या इसी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब हम लोग किसी स्लैब को इंसर्ट करते हैं, ग्लास स्लैब को इंसर्ट करते हैं, तो फ्रिंज कितना शिफ्ट होता है और नंबर ऑफ फ्रिंज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ fringe after introducing glass slab। ओके, ग्लास स्लैब आप थिकनेस T है। ग्लास स्लैब को जब हम लोग इंसर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका फ्रिंज क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो वही हम लोग फ्रिंज शिफ्ट निकालते हैं, कितना शिफ्ट होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है। सो दैट कि आप डेरिवेशन एक बार करेंगे तो आपको रिजल्ट भी याद रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसका डेरिवेशन क्या है, तो YDSC पूरा सेटअप आपको मालूम ही है। ये स्क्रीन है अपना, और यहाँ पे आपका सोर्स है, दो सोर्स है, S1 है बेटा और S2 है। क्लियर, इनके बीच का सेपरेशन वही है जो पुराना था, नया कुछ इसमें इंसर्ट करने जा रहा हूँ, कंसेप्ट वही सब है। और यहाँ पे सेंट्रल डिस्टेंस है जो S1 S2 के बीच का हाफ मिड पॉइंट से पास कर रहा है, डॉटेड लाइन। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पे क्या हुआ, अभी जाके यहाँ पे इंटरफ्रेंस हुआ, यहाँ पे लेट कर लिया कि YN डिस्टेंस पर क्या हुआ, YN डिस्टेंस पे इंटरफ्रेंस हो रहा है। YN डिस्टेंस पे सपोज दैट ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। ठीक है ना, ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। ब्राइट फ्रिंज कुछ भी अभी फ्रिंज बन सकता है। लेट कर लिया कि सेंट्रल से C से कितने डिस्टेंस पे है, YN डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, YN डिस्टेंस। एक कब सिचुएशन है जब हम लोग इसमें डायरेक्टली स्लैब इंसर्ट नहीं किए, ग्लास स्लैब इंसर्ट नहीं किए। ओके, सो आपको मालूम है एक रिलेशन था पाथ डिफरेंस का। हम लोग फार्मूला क्या लिखे थे बेटा, क्या था फार्मूला, D साइन थीटा के प्लेस पे क्या टेन थीटा लिख रहा हूँ, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, YN अपान में क्या होगा, D। तो यहाँ से मैं निकालना चाह रहा हूँ YN कितने डिस्टेंस पे, YN डिस्टेंस पे। तो YN का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर निकाला जाए तो कैपिटल D स्मॉल d इंटू डेल एक्स हो जाएगा। एक कब का सिचुएशन है, जब हम लोग स्लैब को इंसर्ट नहीं किए, ग्लास स्लैब को इंसर्ट नहीं किए हैं, तो उस केस में YN सेंटर से कितने डिस्टेंस पे यहाँ पे फ्रिंज मतलब इंटरफ्रेंस हो रहा है, वो हम लोग रिजल्ट लिख चुके हैं। ओके, डेल एक्स का मतलब पाथ डिफरेंस है। अब इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, अब हम लोग इसमें इंसर्ट क्या कर रहे हैं, एक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब इंसर्ट कर रहा हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और इसका जो थिकनेस है वो T है। अब होगा क्या, तो आपको मालूम है जिस डायरेक्शन में रेस जाता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, उसका डेविएशन भी होता है। तो हम लोग जो ग्लास स्लैब को इंसर्ट किए हैं वो इस डायरेक्शन में, और रेज इसी डायरेक्शन में जा रहा। तो अब क्या होगा, इससे जब रेज पास करेगा तो कहीं जाके अब यहाँ पे इंटरफ्रेंस होगा। कहाँ पे होगा, कुछ डिस्टेंस एबव हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरफ्रेंस होने लगा, किसके वजह से, जब हम लोग डायरेक्टिव स्लैब इंसर्ट किए तो लेट कर लिए जो इंटरफ्रेंस सेंट्रल से बन रहा है वो YN डैश हो गया। क्या हो गया, YN डैश। क्या इतना क्लियर है। अब यही हम लोग निकालते हैं। अब इस सिचुएशन में पाथ डिफरेंस कितना होगा, इस सिचुएशन में पाथ डिफरेंस क्या होगा। अभी लेट कर लिया, ये पॉइंट अपना क्या था, P था। ओके, अच्छा डेल एक्स का, अभी जब हम लोग ग्लास स्लैब इंसर्ट नहीं किए थे तो उस केस में आप क्या बता सकते हो कि डेल एक्स क्या है, डेल एक्स अपना क्या है, ये बोल सकते हो कि S2P माइनस क्या है, S1P। यही तो होगा पाथ डिफरेंस, पाथ इसका और इसका डिफरेंस ही। सपोज दैट ये 10 है, ये 12 है, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, ये सिचुएशन कब था, जब हम लोग स्लैब को इंसर्ट नहीं किए थे। ओके, अब हम लोग स्लैब इंसर्ट किए, तो अब चेक कर लेते हैं पाथ डिफरेंस कितना होगा। ओके, अच्छा जो S2 से रेज निकल रहा है उसमें तो चेंजेस कुछ नहीं होगा,
क्योंकि जो हम लोग स्लैब को इंसर्ट किए हैं वो S1 से जो लाइट निकल रहा है उसमें इंसर्ट किए हैं। ओके, सो अगर इस सिचुएशन में पाथ डिफरेंस निकाला जाए, जब हम लोग आफ्टर डायरेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिए हैं, आफ्टर जब ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दिए हैं तो क्या होगा, तो जब ग्लास स्लैब इंसर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, वाई एन डैश कैपिटल डी अपान में स्मॉल डी, क्या यही होगा। अब पार्ट डिफरेंस में समझना ध्यान से, पार्ट डिफरेंस में क्या होगा कि मैं पार्ट डिफरेंस को कुछ ऐसा लिख रहा हूँ पार्ट डिफरेंस को कैसा लिखा जा रहा है समझना ध्यान से, कि एक तो ऐसा लिखा, पहले इसका पाथ देख लेते हैं क्या है। अब इसमें पाथ कितना होगा, एक तो होगा आपका मीडियम किसमें नहीं है और मीडियम किसमें है, समझना ध्यान से कैसे मैं कर रहा हूँ। एक लिख रहा हूँ S1P और माइनस कर दिया इसमें T, एक इसमें आ गया एयर का आ गया, इतना पार्ट किसका आ गया, एयर का। ओके, इतना तो ऑलरेडी था, प्लस क्या लिखेंगे, जब हम लोग इस स्लैब को इंसर्ट किए, ग्लास स्लैब को इंसर्ट किए, तो ऑप्टिकल पाथ कितना है, ऑप्टिकल पाथ कितना आएगा, म्यू इंटू टी आ जाएगा, म्यू इंटू टी। और माइनस कर दे रहा हूँ, माइनस क्या कर दे रहा हूँ बेटा, माइनस S2P, यही पार्ट डिफरेंस होगा, क्या यही पार्ट डिफरेंस होगा। पार्ट डिफरेंस अपने आप में मॉड है, तो देखो क्या होगा, SP माइनस S2P, ये अपने आप में क्या हो गया, डेल एक्स हो गया, ये अपने आप में क्या हो गया, डेल एक्स हो गया। देखो इसको आप मॉड है एक तरह से, इसको ये भी लिख सकते हो, क्या है, एक तरह से डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस आपको लिख रहा हूँ, जो बड़ा है उसमें से माइनस करना है। ओके, तो चलो देखो इसको मैं क्या लिखता हूँ, S1P माइनस S2P, इसको मैं डेल एक्स लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख दिया कैपिटल डी अपान में स्मॉल डी और ब्रैकेट में लिख गया डेल एक्स। अच्छा, इसमें से मैं क्या किया, टी कॉमन ले लिया, तो क्या ऐसा मिलेगा, म्यू -1, चेक करो इतना मिलेगा कि नहीं। ये आ गया बेटा, जब हम लोग इसमें ग्लास स्लैब इंसर्ट किए तो उस केस में कितने डिस्टेंस पे इंटरफ्रेंस हो रहा है, OIN डिस्टेंस पे, इतना आ गया। ओके, अब मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, फ्रिंज कितना शिफ्ट हुआ। तो अब देखो फ्रिंज, अभी तो यहाँ पे इंटरफ्रेंस हो रहा तो इतना फ्रिंज बना, इतना एक्स्ट्रा ही तो फ्रिंज क्या होगा, शिफ्ट हुआ होगा, तो यही हम लोग निकालते हैं। तो क्या करो, OIN डैश में से OIN को माइनस कर दो। तो अब लिख रहा हूँ मैं फ्रिंज शिफ्ट, क्या लिख रहा हूँ, फ्रिंज शिफ्ट। तो इसको देखते रहें, विजुलाइज इसको करते रहें, ज्योमेट्री यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फ्रिंज शिफ्ट, क्या लिख रहा हूँ, फ्रिंज शिफ्ट। तो देखो फ्रिंज शिफ्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, YN डैश माइनस YN, क्लियर है। YN डैश से निकाल चुके हो, तो क्या है आपका, कैपिटल डी अपान स्मॉल डी और ब्रैकेट में मिल रहा है डेल एक्स प्लस टी म्यू -1। ओके, और माइनस में क्या लिखेंगे, YN का वैल्यू क्या है, कैपिटल डी अपान में स्मॉल डी इंटू डेल एक्स। क्या ये, चेक करो क्या यही है। अब जैसे ही ब्रैकेट ऑफ करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा बेटा, आपको क्या दिखाई देगा कि डेल एक्स वाला पोर्शन स्वाहा, क्या यही मिलेगा, तो d बाई स्मॉल डी और क्या मिल गया, इंटू म्यू -1 इंटू टी। ये आ गया फ्रिंज शिफ्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फ्रिंज शिफ्ट, इसे याद रखे देना बेटा। फ्रिंज शिफ्ट आ चुका है, तो बहुत बार एग्जाम में फ्रिंज शिफ्ट का फार्मूला ही पूछ देता है, अब जिसको नहीं पता है वो लड़खड़ा जाता है। तो फ्रिंज शिफ्ट का फार्मूला क्या है, कैपिटल डी अपान में स्मॉल डी म्यू -1 इंटू टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि YC सेटअप में एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, टी का वैल्यू इतना है, और स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस इतना है, और स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, तो उसका क्या होगा, फ्रिंज शिफ्ट क्या होगा, तो फार्मूले बेस पे प्लेस कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बिकॉज एग्जाम के ड्यूरेशन में स्टूडेंट को मालूम भी नहीं होता है, तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। अब याद कैसे होगा, तो इसका डेरिवेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक बार डेरिवेशन कर लोगे तो माइंड में रिटेन रहेगा, क्लियर है इतना। अब हम लोग निकालते हैं, अभी क्या हुआ था उस डायग्राम में, देखो फ्रिंज शिफ्ट हुआ, तो कितने नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट हुए एक ऐसे निकाला जाए, तो फ्रिंज विड्थ का हम लोग फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फ्रिंज जितना शिफ्ट हुआ उसमें एक फ्रिंज के विड्थ से डिवाइड कर देते, तो वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट आ जाएगा। तो अब निकाल रहा हूँ मैं नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, क्या निकाल रहा हूँ, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट।
कितना फ्रिंज शिफ्ट हुआ, तो कैसे करेंगे, फ्रिंज शिफ्ट लिख रहा हूं मैं, फ्रिंज शिफ्ट अपान में क्या लिखोगे, एक फ्रिंज विड्थ के थिकनेस से डिवाइड कर दो, तो फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, ओके। फ्रिंज विड्थ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लीनियर फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा, क्या पूछ रहा है, बीटा। तो ये कैपिटल डी अपान में स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी, क्या यही होगा, चेक करो क्या यही है। और फ्रिंज विड्थ का हम लोग का फार्मूला क्या था, एन कैंसिल आउट, डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी, चेक करो क्या यही था फ्रिंज विड्थ। बस इसको डिवाइड करते हैं, तो कैपिटल डी अपान स्मॉल डी कैंसिल आउट हुआ, तो क्या मिल गया, फ्रिंज शिफ्ट का हम लोग को फार्मूला मिल गया म्यू माइनस 1 इंटू टी अपान में लैम्डा, ये आ गया फ्रिंज शिफ्ट, ओके। ये अपना क्या आ गया, फ्रिंज शिफ्ट आ चुका है। तो अगेन इंपॉर्टेंट फार्मूला, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पे क्वेश्चन ऐसे दे देगा, कहीं क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा जो फ्रिंज विड्थ है वेवलेंथ के डायरेक्टली इनवर्सली तामझामे से बना देगा। तो आपको रिजल्ट आ चुका है, एक बार रिजल्ट को डिराइव करें सो दैट कि फार्मूला माइंड में रिटेन रहे, बिकॉज आप जेई मेंस और नीट की अगर पेपर देखोगे अधिकतर क्वेश्चन आपको 70-80% क्वेश्चन फार्मूले बेस पे मिल रहे हैं, तो इतने में तो आपको अच्छा रैंक मिल जाएगा, ओके। सो एक बार इसको डिराइव करें, रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।